आज हम लोग जाएंगे मुंबई से मलेशिया एयरलाइंस में। एंड आपको पता है मलेशिया एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों एक ही हुआ करते थे। मलेशिया सिंगापुर एयरलाइंस, उन दोनों भाइयों का बंटवारा क्यों हुआ उन पे भी डिस्कस करते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई से, जहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है और ना ही मुंबई की ट्रैफिक। सीरियसली 5 किलोमीटर के लिए 33 मिनट। एनीवेज हम पहुंच जाते हैं मेरे फेवरेट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट टाइम जब मैं स्विस बिजनेस क्लास से गया था तब मुझे पता चला था कि आप कोई भी एयरलाइन से जाओ, बिजनेस क्लास का काउंटर मुंबई में यहाँ पे होता है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन है। तो मैं फुल शानपना में अपनी वाइफ को लेके वहाँ पे चला गया एंड सिर्फ एयर इंडिया का ही वहाँ पे दिख रहा था। हम लोग 1 घंटा बैठे हुए हैं, एयर इंडिया का ही दिख रहा है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई चल क्या रहा है। तो मैं वहाँ पे जाके स्टाफ से पूछता हूँ कि भाई मलेशिया एयरलाइंस का स्टार्ट कब होगा। एंड उनका था कि भाई यहाँ पे नहीं होता, उधर जाओ, उधर वहाँ पे गरीबों वाला उधर है। तो हम लोग वहाँ पे चले गए, चुपचाप अपनी बेइज्जती करा के मैं वहाँ पे मलेशिया एयरलाइंस के चेक इन में चला गया। थोड़ा सा पोपट हुआ लेकिन चेक इन बहुत ज़्यादा स्मूथ था। बिजनेस क्लास के टिकट के साथ आपको मिलता है अदानी लाउंज का एक्सेस, रैंडम आउटफिट चेक। लाउंज ऑनेस्टली डिसेंट था, बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं था बट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपका कुछ काम बचा हुआ है, आपको बॉस चिल्ला रहा है कि भाई मुझे ये काम करके दे, आपको वर्क स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ बैठो अपना काम कंप्लीट कर लो। फूड स्प्रेड की बात करूँ तो वो भी काफ़ी डिसेंट था। मेरा प्लान तो नहीं था कुछ खाने का, लेकिन मॉर्निंग से मैं कुछ खाया भी नहीं था तो मैंने अपना चिकन तवा बिरयानी और वेज नूडल्स ले लिया। दोनों काफ़ी ही डिसेंट था। डेजर्ट मैंने इंटेंशनली स्किप किया था क्योंकि मुझे लग रहा था भाई थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी लेते हैं। एनीवेज हम लोग निकल पड़ते हैं अपने गेट की तरफ, लेकिन यहाँ पे गेट के बाहर भी एक छोटा सा ड्यूटी फ्री सेक्शन था एंड उसमें बड़ा फनी सा वो लिखा था कि भाई रिग्रेट करोगे अगर नहीं लिया तो। एंड ऑनेस्टली रिग्रेट करोगे क्योंकि आईफोन प्रो मैक्स 1.29 लाख। भाई मैंने 2 दिन पहले आईफोन प्रो खरीदा था 1.3 लाख का, मेरा खून जल गया। पर ठीक है, हम लोग एयरलाइन के अंदर जाते हैं जो एयरबस A333-320 ट्विन जेट है। ब्यूटीफुल एयरलाइन, ब्यूटीफुल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीमियम इकोनॉमी। नाइस रेड कलर, आपको पिलो मिल जाता है, हेडसेट मिल जाता है, ऑनेस्टली एक काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है जो काफ़ी सही है, काफ़ी डिसेंट है। एंड ये रहा बिजनेस क्लास का सीट, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने पैसे बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे इसकी फ़्लाइट के। उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कितना मैंने ये फ़्लाइट पे खर्च किया है, तो सब्सक्राइब करके रखो। पाउडर ब्लू कलर का आपको सीट दिख जाता है। पहला इंप्रेशन वही है कि बहुत प्रीमियम है, लेकिन अगर आप कैबिन को थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार थोड़ा सा तो आउटडेटेड है। क्लासी तो है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आउटडेटेड आपको समझ में आ जाता है। सीट पे बैठते ही आपको वेलकम ड्रिंक मिल जाता है। मैंने ऑरेंज जूस लिया एंड आई हेटेड इट। कैन जूस बिजनेस क्लास का सबसे बड़ा स्कैम है। मुझे नहीं पता कि वो लोग एक प्रॉपर जूस क्यों नहीं दे सकते आपको, बट ठीक है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही इंस्टेंटली पसंद आई थी वो था ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट। मैं एमिनिटी किट ढूंढ रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं पे दिखा नहीं। ओके, मलेशिया एयरलाइंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एमिनिटी किट के बिना कोई भी बिजनेस क्लास नहीं कहलाता। कोई भी एमिनिटी किट यूज़ नहीं करता है, लेकिन अच्छा लगता है यार वैसा मिलता है। तो ये शायद मेरा पहला बिजनेस क्लास है जिसमें एमिनिटी किट नहीं था। उसके बाद आपको मिलता है हॉट टॉवल जो ना ही हॉट था ना ही वेट था। ये जो रूट है मुंबई से कोलालमपुर का, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हर एक सीट फुल थी, लिटरली हर एक सीट। तो अगर आप सोच रहे हो कि काउंटर पे जाके बोलोगे फ्री अपग्रेड के लिए, आई डोंट थिंक वो होने वाला है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि आप अपने बाजू वाला क्या देख रहा है वो नहीं देख सकते हो। तो प्राइवेसी A1, लेकिन एंटी रिफ्लेक्शन स्क्रीन लगवा दो क्योंकि मुझे मूवी देखना है, अपना चेहरा नहीं। एंड फाइनली टाइम हुआ टेक ऑफ का।
सीट के साइड में आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो, मे बी अपना एक ग्लासेस रख सकते हो, लेकिन और कुछ नहीं। नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिख जाता है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो। अब बात करते हैं मेन्यू का। कोई भी एयरलाइन अपने कंट्री के बारे में बहुत कुछ समझा सकती है सिर्फ मेन्यू से, एंड मलेशिया एयरलाइंस ने वही किया था। उन्होंने साटे के बारे में बताया आपको पहले पेज पे ही, विच वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, वो किया करो। और साथ में आपको दोनों वेजिटेरियन और वीगन दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, विच इज़ अमेजिंग। डिनर ऑप्शन 100% उन्होंने इंडियंस को सोच के बनाया था, क्योंकि उसमें आपको चिकन कोरमा, पनीर मखानी, बिरयानी ये सब दिख रहा था। वहाँ पे एक चीज़ मुझे एक और देखा कि बेक्ड बटर फिश ऑप्शन था, जो मुझे ट्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं 14 दिन के लिए जापान जा रहा था, तो मुझे लास्ट टाइम बिरयानी खाना था पेट भर के। ड्रिंक्स का मेन्यू भी काफ़ी सॉलिड है। वहाँ पे शायद एक मैं मोस्टली मिस प्रोनाउंस करने वाला हूँ, ते तारिक था, जो मलेशिया का कोई ड्रिंक है, एंड अगर आपको अल्कोहल पसंद है तो उसके भी आपको थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। वाइट वाइन, रेड वाइन, डेजर्ट वाइन, कॉकटेल्स एंड एवरीथिंग, वो सब अवेलेबल था। तो अभी वापस मैं एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करूं, इट वॉज हॉरेबल, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं था। ये शायद मेरे पूरे ट्रिप का वर्स्ट पार्ट था कि आप एक्चुअली उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको रिमोट ही यूज़ करना पड़ेगा। कंटेंट सिलेक्शन डिसेंट था, मेरा ये मानना है। अगर आपको बिग बैंग थियरी, मॉडर्न फैमिली, फ्रेंड्स या फैमिली का ऐसे में से कोई भी शो दिख गया, भाई यू आर गुड। तो मैंने स्टार्ट किया स्पार्कलिंग वाटर और पीनट के साथ। जो आपको हेडफोन मिलता है वो भी काफ़ी डिसेंट है, बहुत प्रीमियम फील नहीं देगा, बट इट इज़ डिसेंट, इट इज़ नॉट लाइक कि भाई क्या है ये। सो क्रू आते हैं साटे लेके, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। आपको 3 ऑप्शन मिलता है, चिकन, लैम, बीफ। वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शन जो मेन्यू में वो ब्रैक कर रहे थे, वो मुझे कहीं नहीं दिखा, तो मैंने अपना चिकन ऑप्शन लिया। तो ये डिश का बहुत पोलराइजिंग व्यू है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत बेकार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी वाइफ को बहुत बेकार, तो उसने पूरा का उठा के मेरे पे पटक दिया। मुझे जनरली बहुत पसंद आया, टेक्सचर अच्छा था, फ्लेवर अच्छा था, एंड आई गेस वो जो सॉस था वो पीनट सॉस था। स्टार्टर में हरा भरा कबाब, ये अच्छा नहीं था, ये काफ़ी ड्राई था, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था चिकन बिरयानी से वो थोड़ा कम हो गया। बट चिकन बिरयानी वॉज ऑसम, बहुत ही कंफर्टिंग फूड है मेरे लिए वो, एंड बहुत स्पाइसी था, बहुत अच्छा था। उन्होंने प्रॉपर इंडियन वे में बनाया था इसको, दैट मेड मी वेरी हैप्पी। चिकन बहुत जूसी था, वो वाला फील मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो सकता था, प्रेजेंटेशन में मलेशिया एयरलाइंस थोड़ी सी मार खा रही है। इट डिड नॉट लुक दैट अमेजिंग कि भाई मैं पूरा खा जाऊँ, वैसा नहीं लग रहा था। एंड डेजर्ट में हमने खाया ब्लैक फॉरेस्ट। फिर आता है वो मोमेंट जो बिजनेस क्लास को इकोनॉमी से कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट करता है, बेड मोड। आपको पिलो मिलेगा, मैट्रेस कवर मिलेगा, ब्लैंकेट मिलेगा, जो बहुत फ्रेश, बहुत क्लीन था। मसाज फीचर भी मुझे दिखा, बट वो कुछ इफेक्टिव नहीं था। जैसे मैं जब स्विस में गया था, वहाँ पे भी मसाज का ये फीचर था, वो भी अच्छा नहीं था। इट डजंट वर्क फॉर सम रीज़न। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मेरे तरह हो आप, तो आपको इन फ्लाइट वाईफाई मिल जाता है, जिसका स्पीड एक्चुअली डिसेंट है। बेड की बात करूँ तो 5'6" का मेरा हाइट है, तो मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। लेकिन अगर आप 6 फुट के हो, मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मलेशिया और सिंगापुर एयरलाइंस जो एक हुआ करती थी, उनका बंटवारा क्यों हुआ। तो 1937 में स्ट्रेट्स स्टीमशिप कंपनी जो सिंगापुर की थी, ओशियन स्टीमशिप कंपनी और इंपीरियल एयरवेज जो ब्रिटिश की थी, वो तीनों ने मिलके एक एयरलाइन बनाया, मलायन एयरलाइंस, जो 1 मई 1947 को जिनका पहला फ्लाइट था सिंगापुर से कोलालंपुर तक, डगलस DC-3 में, एंड 1958 में मलायन एयरवेज पब्लिक हो जाती है। एंड उसके जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो BOAC, क्वांटस, मलेशिया गवर्नमेंट और सिंगापुर गवर्नमेंट थी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 16 सितंबर 1963 को फेडरेशन ऑफ मलेशिया बनता है, एंड उस टाइम पे फेडरेशन ऑफ मलेशिया का हिस्सा था सिंगापुर। उन्होंने मलायन एयरलाइंस का नाम चेंज कर दिया, उन्होंने रख दिया मलेशियन एयरवेज लिमिटेड। अब आता है एक और एक ट्विस्ट। 1966, 3 साल के बाद सिंगापुर बोलती है कि भैया हमको होना है अलग, तो सिंगापुर सेपरेट हो जाता है। अब
अगर सिंगापुर सेपरेट हो गया और उनका अच्छा खासा हिस्सा है मलेशिया एयरलाइंस में, तो वो नाम तो चेंज करवाएंगे। तो उन्होंने किया नाम चेंज। अब ये एयरलाइन का नाम हो गया है मलेशिया सिंगापुर एयरलाइंस, जिसमें 42.79% स्टेक है मलेशिया का, 42.79% स्टेक है सिंगापुर का। इनके बीच ना प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मलेशिया बहुत बड़ी कंट्री है, सिंगापुर बहुत छोटी सी कंट्री है। तो दोनों के जो गोल्स थे वो बहुत डिफरेंट थे। मलेशिया चाहता था कि भाई हम लोग अपने डोमेस्टिक रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिंगापुर चाहता था कि नहीं भाई मेरा तो कोई डोमेस्टिक है ही नहीं, मुझे तो इंटरनेशनल करना है। 1971 में चीज़ें बहुत बढ़ गई और वो दोनों अलग हो गए, और 1972 में बनता है मलेशिया एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस। अब दोनों के गोल्स डिफरेंट थे, इसलिए दोनों ने फ़्लाइट्स अलग अलग चूज़ की। सिंगापुर ने अपने 7 बोइंग 707, 5 बोइंग 737 लेके चले गए, और मलेशिया ने फोकर F-27 फ्रेंडशिप, ब्रिटेन नॉर्मन BN2 आइलैंडर्स, ये सब एयरलाइंस चूज़ किया। अब आप देख सकते हो क्यों। सिंगापुर को इंटरनेशनल ट्रिप करना था, इसीलिए उनको 707 चाहिए था। मलेशिया को अपने डोमेस्टिक ट्रिप करने थे, इसलिए उनके लिए ब्रिटेन नॉर्मन BN2 आइलैंडर्स काफ़ी थे। तो ये था रीज़न मलेशिया सिंगापुर एयरलाइंस के बंटवारे का। अब वापस आ जाते हैं हमारे व्लॉग पे। 3 घंटा मैं सोया एंड सुबह हो गई। ऑनेस्टली नींद तो ठीक ठाक मुझे आई, क्योंकि अब कितना भी कोशिश कर लो आप एकदम डीप स्लीप में नहीं सो सकते हो। क्रू की बात करूं तो क्रू बहुत पोलाइट थे। वो लोग 10 मिनट से, उनमें से एक क्रू मेंबर थी जो 10 मिनट से मेरी वाइफ का नाम प्रोनाउंस करने का ट्राई कर रही थी। अंकिता को अनीता किए जा रही थी। दैट वाज फनी। ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया एंड हम लोग लैंड कर जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट के, विच इज़ ऑब्वियस, इतना सुबह ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता है।